मुसलमानों का नहीं, बीजेपी के मुसलमानों का नेतृत्व करता है। ऐसे जो है तो ये मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे जो है तो नबी के चाहने वाले होंगे, अगर सरा से आपके दिल में ईमान होगा तो आप बीजेपी से इस्तीफा दे के बताइए, ये बीजेपी ने मुसलमानों को दिया क्या है नफरत के सिवा? तो हम जो है तो आज कलेक्टर ऑफिस के सामने यही आंदोलन कर रहे हैं कि ये नीतीश राणे और ये जितने भी जो है तो नफरती सियासत जो कर रहे हैं वो महाराज, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाए। हमारे एलटीपीआई के महिला गाड़ी के जो सब जिम्मेदार, जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो, जातिवाद की राजनीति बंद करो, इस्लाम धर्म को बदनाम करना बंद करो, रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, नीतीश राणे 1.5 फुटिया को अरेस्ट करो, बीजेपी मुर्दाबाद, रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, नीतीश राणे 1.5 फुटिया को अरेस्ट करो, नीतीश राणे 1.5 फुटिया को अरेस्ट करो, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, एलटीपीआई जिंदाबाद। इस प्रोग्राम को आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र का राज्यव्यापी जो है तो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। उसकी कड़ी के तहत आज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने ये आंदोलन हो रहा है। हमारा इसके अंदर ये मांग है कि मुस्लिम विरोधी जो राजनीति महाराष्ट्र राज्य के अंदर चल रही है ये तुरंत बंद होना चाहिए। नफरत फैलाकर, वायलेंस फैलाकर, दंगे फसाद, माहौल खराब कर कर जो है तो सत्ता की कुर्सी हथियाना, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत राज्य में बीजेपी का हथकंडा है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर पिछले कई दिनों से जो मस्जिदों के ऊपर हमले हुए, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद और गौकुशी के जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, और साथ ही साथ जो हेट स्पीचेस का जो मामला आ रहा है जिसमें इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज को जो टारगेट किया जा रहा है, ये हमारा सीधा और साफ आरोप जो है तो महाराष्ट्र राज्य की भाजपा के ऊपर है। ये बीजेपी जो है तो अंदर से षड्यंत्र कर कर अपने जो है तो कुछ लोगों को जो है तो आज़ादी दी है और उनको जो है तो गलत इस्तेमाल कर कर समाजों के और धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का काम जो है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी के को हम जो है तो ये साफ तौर पर अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र ये फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा वाला महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र का मुसलमान ये यूपी वाला मुसलमान नहीं है, ये एमपी वाला मुसलमान नहीं है, ये महाराष्ट्र का मुसलमान संविधान के साथ में चलने वाला मुसलमान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में चलने वाला मुसलमान है। ये तुम्हारी किसी भी षड्यंत्र और साजिशों के अंदर फंसने वाला मुसलमान नहीं है। इसलिए हम उनको जो है तो साफ अल्फाज में एक चेतावनी देते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम विरोधी राजकारण तुरंत बंद करो, नहीं तो हम किसी भी तरह तुम्हारे जो है तो जाल में फंसेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे जाल को तोड़कर तुमको महाराष्ट्र के जनता के सामने जलीलो ख्वार करके ये असेंबली इलेक्शन में मजा चकाएंगे। मेरा नाम सैयद कलीम, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। इसलिए लाया गया है कि गोवा के अंदर 6000 स्क्वायर फीट जो अब्जों रुपए का है वो देना है, ऐसे ही और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे है। मैं ये सवाल करता हूँ आज इस माध्यम से एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स के अगेंस्ट के साथ में कि आप ये बंद करो, क्योंकि आपने आज तक सिर्फ अपने चमचों के अलावा किसका फायदा करे ये बताओ, किसको तुमने आगे बढ़ाया ये बताओ। जब तुम बैठ के खाना खाते हैं, जब तुम दलित को पीछे बाजू रखते हैं लेकिन उनको अपने साथ बिठा के नहीं खाते, मुसलमानों के साथ तो तुम बैठ के खाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों के साथ खाना खाएंगे, मुसलमानों के साथ करेंगे, लेकिन आज एक दलित भाई, आदिवासी भाई, मराठा भाई जो भी गरीब है, चाहे उसमें ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भी गरीब से गरीब हो रहा है। लेकिन अमीर एक चंद तबका है, वो अमीर हो रहा है सिर्फ अमीरों की पॉलिटिक्स है। और अमीर उसी वक्त अमीर बन सकता है जब दो ग्रुप के अंदर जब तक लड़ाई ना हो। और आज ऐसा लगता है क्या बीजेपी आजीजने पे नहीं झंडे पे काम कर रही है? जी
क्या लगता है? आपने क्या काम करे? अभी इतने सालों 10 साल से बीजेपी सरकार है। अभी सूरत के अंदर जिसको देख के रोल मॉडल बोल के बनाया गया, आज वहाँ कितने पुल गिर गए, आज कितने लोगों की वो गई। आप खुद देखिए, बारिश बर्दाश्त नहीं कर रही। अभी जितने नए पुल बने, एक एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे एयरपोर्ट नीचे गिर गया, एक भाई हमारा शहीद हो गया। वो क्या मुसलमान था? नहीं, वो मुसलमान नहीं था, वो भी हमारा हिंदू भाई था। ऐसे ही कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने लोग गड्ढे। अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में रास्ता है। बीजेपी में भी बहुत सारा मुस्लिम समाज इन्वॉल्व है, वो भी वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे बैठे, वो लोग इसके खिलाफ बोलते नहीं है, क्या कारण है? वो भी चमचागिरी कर रहे हैं। वो बगैर चमचागिरी के काम नहीं कर सकते। उनको जब तक वो ये नहीं सोच रहे कि लोगों का फायदा किसमें, उसमें उनका ही फायदा है। वो अपने अपने घर भर रहे हैं। उनको दूसरे मुसलमानों से कोई लेना चाहिए ना, दूसरे धर्मों से कोई लेना देना है। वो ऐसे मुसलमान है जो हमारे उसमें उनको गद्दार कहा जाएगा, जो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो रही तो आवाज नहीं उठा सकते, तो उससे ज्यादा लाचारी क्या होंगी, उससे ज्यादा क्या बात होंगी। अगर वाकई में मुसलमान है तो वो भी वहाँ आवाज उठाए कि आप हमारे नबी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। और ये बीजेपी में है, वो मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ता। जब वो कह रहा है कि मैं मस्जिद में घुस के जो है तो आपको निकाल के मारूंगा, जब ये मुसलमान नहीं रहेगा कि ये मस्जिद में नहीं जाने वाला है, कि ये मंदिर में जाने वाला है। आपको क्या लगता है नीतीश राणे ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर उन पे कार्रवाई होना चाहिए? बीजेपी ने उनको पार्टी से निकालना चाहिए, क्या लगता है? वो तो बीजेपी का मालूम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि उसने हेट स्पीच करा, उसने आज हिंदू भाई और मुसलमान भाई के बीच में दरार पैदा करा, ताकि आने वाली सिर्फ यही अभी लोकसभा के चुनाव तक, राज्यसभा के चुनाव तक रहेगा, विधानसभा के चुनाव तक रहेगा। इसके बाद कोई हेट स्पीच देने वाला नहीं है। पूरी नजर हिंदुस्तान की महाराष्ट्र पे टिकी हुई है। महाराष्ट्र की अगर राजनीति में जो आएगा वो आगे काम करेगा। इसी चीज को चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर जो आज तक नहीं हो रहा था, वो आज महाराष्ट्र के अंदर राजनीति चालू है। और इसमें हमारे गृह मंत्री ये खामोश बैठे हैं, ये हमको अजीब बात महसूस होती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन सईद, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ LGBI औरंगाबाद। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, नितेश राणे 1.5 फुट्या को अरेस्ट करो, नितेश राणे 1.5 फुट्या को अरेस्ट करो। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, LGBI जिंदाबाद। इस प्रोग्राम को आपको बड़े दंगल की बात जी, महाराष्ट्र में एक बड़ा दंगल करवाना है। अब दंगल करवाने के लिए दूसरे किसी समुदाय को टारगेट कर नहीं सकते, तो सबसे आसान नजर इन्होंने समझा है कि मुस्लिम लोगों को भड़बड़ाना। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ नई साजिशें चल रही है। कहीं मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, बॉब लिंचिंग की जा रही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। हम इन सारे ममूलों को ये जवाब SDPI के बैनर से देना चाहते हैं कि याद रखो बारिशी कीड़ो, संगी कीड़ो, याद रखो तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली कोई पार्टी है, SDPI पूरे भारत में तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार है। यही नहीं, जहाँ कहीं भी ना इंसाफी होगी, SDPI सभी अव्वल में आपके लिए पूरे भारत के लोगों के लिए खड़े रहेगी। हम हर उस शख्स के साथ खड़े रहेंगे जो मजलूम है, जो भूखा है। आज SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा है, जिसका जो उन्वान है, जो आंदोलन हो रहा है कि स्टॉप मुस्लिम पॉलिटिक्स। यानी कि महाराष्ट्र में जो आज पॉलिटिक्स हो रही है, जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिटिक्स हो रही है, उसको किस तरह से आज पोलराइज किया जा रहा है कि अभी देखा गया है हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में जो बीजेपी का जो परसेंटेज गिरा है, उस परसेंटेज को देखते हुए ये लोगों ने एक नफरत की राजनीति को जन्म दिया है। और आए दिन मुसलमानों पे हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों के है तो अगर महलों में जाकर रैलियाँ निकाली जा रही है, रैलियों में है तो मस्जिदों पे घुसकर मारने जैसी बयानात दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र में अभी तक जो नहीं होता था मॉब लिंचिंग, तो एक बुजुर्ग को जो अशफाक चचा थे, सैयद अशफाक अली साहब, उनका भी एक जो मॉब लिंचिंग किया गया है। इस तमाम ऐसे मॉब लिंचिंग और ये नफरती सियासत को ख़त्म करने के लिए और प्रशासन के सामने हम आज हमारा धरना प्रदर्शन है तो पूरे महाराष्ट्र भर में है तो कर रहे हैं
इसका बताने का मकसद ये है कि आज जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये एक नफरत की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र की जो अवाम है वो बहुत समझदार अवाम है और वो ऐसे आने वाले छोटे मोटे जो 1.5 फीट के जो कीड़े हैं जो आए दिन कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, देखा जाएगा कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उनको है तो इतना है तो नाम नहीं हुआ, कांग्रेस में उनको कोई पद नहीं मिला। बीजेपी में भी जब गए वो तो बीजेपी में भी है तो उनको कोई स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। तो वो किस तरीके से स्टार प्रचारक बनना, कैसे है तो खुद का फायदा देखना और लोगों में नफरत पैदा करना, उसके लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं। और हमने पिछले बारी भी अभी तक के जितने भी जो मुद्दे हो रहे हैं उस मुद्दों पर हम प्रशासन से है तो निवेदन देकर, अब हमारा ये दूसरा एक प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये धरना आंदोलन कर और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इन लोगों के आए दिन बयान आ रहे हैं कि अगर जो भी हमारे खिलाफ खुलेआम बोल रहे हो कि अगर जो भी बीजेपी और ऐसे नफरत अंगेज लोगों के खिलाफ अगर जो भी कंप्लेन करते हैं, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई प्रशासन के लोग हो, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। यानी कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए तो प्रशासन, शासन, कोर्ट, न्यायालय कुछ भी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सू मोटो एक्शन ऐसे हेट स्पीच के खिलाफ लिया जाए, लेकिन प्रशासन भी ना जाने क्या जाने वो है तो ऐसे लोगों क्यों खुला छोड़ रही है, किसके प्रेशर में खुला छोड़ रही है। मेरी प्रशासन से भी ये निवेदन है, गुजारिश है कि वो कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है वो सबसे सर्वोत्तम है, उसको सामने रखकर ऐसे लोगों पे अगर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, नहीं तो वो लोग आगे चलकर इनको भी तकलीफ देने वाली बात कर रहे हैं। मेरा नाम शेख नदीम, SDPI जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद।